सरकार वो एक भी आवाज सुनना नहीं चाहती जो उसके खिलाफ है, एक पॉइंट। और दूसरा ये कि इस तरह की स्थिति जब बनती है तो ऐसा लगता है कि जो बाकी संवैधानिक संस्थाएं थी उनका उनको तो खत्म कर ही दिया गया। अब एकमात्र जो संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है उसको भी किसी तरह से मैनेज किया करने की प्रयास चल रहा है। देखिए, जो अभी भाई साहब ने जो बातें कही हैं वो बातें एक तरह से, क्योंकि मैं संसद में रोजमर्रा में देखता हूँ ये चीजें, तो जो सामान्य जो टिप्पणियां आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जी। चुनाव आयोग जैसा हो जाए। जो हाल आज चुनाव आयोग का हो गया लगभग वो हो जाए, ये सामान्य बोलचाल की शब्दावली में। क्योंकि किरण रिजिजू साहब जो है, ये भारत के बहुत बड़े ऐसे नेता नहीं है जो लॉ मिनिस्टर रहे हो। हमने हंसराज भारद्वाज से लेकर के और सेन साहब जैसे बड़े लीडरों को देखा उसी जगह बैठे हुए। बड़े बड़े लोग जो है, विधि और न्याय जो मंत्री रहे, वो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते समय इस बात का उन्होंने ध्यान रखा है कि इस देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान है, जिसके दायरे में ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और हर संस्था अपने दायरे में वो एक अहमियत उसको मिली हुई, चाहे आप पार्लियामेंट की जो कानून बनाता है। अब कानून बनाता, संविधान बनाने वालों ने कितने अकल से काम किया, मैं कई बार सोचता हूं कि कानून बनाने वाले कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून की जो व्याख्या होगी या कानून रोकने तक का काम एक संस्था को मिल गया है कि वो चाहे तो उसको खत्म कर सकता, रोक सकता है जो है। जी। वो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। हाँ। अभी जो लॉ मिनिस्टर साहब के जितने भी बयान आए हैं, टिप्पणियां आई हैं, इन पे कुछ पे अभी चर्चा हुई है, बहुत सारे हैं। आप चाहे जनहित याचिका की बात ले लीजिए, या इसके पहले भी उन्होंने जो जिन जिन चीजों पे कहा है उन्होंने, आप जमानत वाले इशू को ले लीजिए या कोलिजियम सिस्टम को लेकर के, तो भाई जब न्यायपालिका को अपना अपनी बहुत सारी चीजों को तय करने का अधिकार मिला है, बहुत सारी चीजों को मिला है। तो अभी बीच में अगर आपने देखा होगा तो एक जज ने टिप्पणी की थी, खास तौर पर जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बढ़ाने वाली मांग पर। उसकी टिप्पणी की थी कि जब सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो उसमें देरी नहीं आती है, जो देरी नहीं होती है, फटाफट बढ़ा लेते हैं। ये बिल इतने समय से क्यों लटका हुआ है? नंबर दो, इस बीच में बहुत सारे जजों ने और जो पिछले जो मुख्य न्यायमूर्ति थे, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जरा डिबेट मुझे ले आके दिखाइए। जी। आप संसद में किस तरह के कानून बना रहे हैं हमें पता है जो है, और क्वालिटी, कानूनों की क्वालिटी। उन्होंने कहा कि अगर संसद में बिना विचार विमर्श के कानून बनेंगे तो अब इस तरह के सवाल उठाने वाले जो जज हैं वो, उनकी मौजूदगी ऐसा मुझे लगता है कि शायद जो है वो सरकार को खटक रही, जो लॉ मिनिस्टर साहब के बयानों का जो पूरा हुआ है, खटक रहे हैं तो सर। कोलिजियम जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, इतने वर्षों से चला आ रहा है। आप नाम रोक दे रहे हैं, आप फाइलें रोक दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि साहब 5 करोड़ मुकदमों की समस्या इसलिए है क्या? आज सवाल यह है कि क्या 30% जो जजों के, उच्च न्यायपालिका में जो 30% जजों के जो पद खाली पड़े हुए हैं, उसके लिए फाइलें इतना लंबा क्यों? अगर कोलिजियम में, मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं कि हम आप एक लिंक से जुड़े हुए हैं, लिंक टूट सकती है, यही होगा ना ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक प्रक्रिया है, उसमें आप क्या जांच करेंगे किसी के बारे में? आप ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति के बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर उसको पता करने में अगर पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करना, तो पासपोर्ट वगैरह में भी एक सिस्टम बना हुआ है। आप यही करेंगे ना। आप जब किसी को जब आप पद्म पुरस्कार देते हैं तो उसके चाल चलन की ही तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो सवाल है कि अगर कोलिजियम ने कुछ नामों को सेलेक्ट करके भेज दिया तो उसके नोटिफिकेशन में इतना, और यहां तक कहा जा रहा है कि साहब वही नोटिफिकेशन कर लें। अरे वो नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है। मैं इतने वर्षों से संसद को देख रहा हूं और मैं कभी इस बात को मैंने नहीं सुना जी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोलिजियम ने ये कहा हो कि नहीं, हमें नोटिफिकेशन का भी अधिकार होना है।
वो तो कभी उन्होंने नहीं कहा। तो सवाल ये है कि आप हर चीज में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि आप किन किन लोगों को, वकीलों को स्टैंडिंग काउंसिल बना रहे हैं, आप किसको अटॉर्नी जनरल बना रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप किसको क्या बना रहे हैं। जो आपके दायरे में है वो आप बना रहे हैं, जो इसमें कोई संदेह नहीं। और वही वो जुडिशरी है जिसने इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा। जुडिशरी अपना काम कर रही है, और जुडिशरी आज भी मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के तौर पर कि आप चाहे जो देशद्रोह के मामलों में कितने लोग गिरफ्तार हो गए, अगर ये उच्च जुडिशरी नहीं होती तो लोग पता नहीं किस जगह पड़े रहते जो है, और कितने लोगों को उन पे हुआ। और आज मानवाधिकार के मामलों में अगर ये उच्च अदालतें नहीं हो तो कितने लोगों को कितने नाम पर कहाँ रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये याचिकाओं से तो परहेज है सरकार को, यही तो अरविंद जी नहीं, बिल्कुल परहेज है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे मानवाधिकार के कार्यकर्ता, पत्रकार, आप देख लीजिए कि पत्रकार आए हाथरस में, अब हाथरस को कवर करने के लिए 2 साल से पता चला कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, कल्पना कर लीजिए, या जस्टिस गोगोई साहब को जिक्र कर रहे थे भाई साहब, अगर वो होते तो अब क्या है। अब ये तो न्यायाधीशों के ऊपर है। जी की मैं पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट पे चर्चाएं कर रहा हूँ, मैंने जितनी गोगोई जी की चीचा लेदर कभी किसी जज की नहीं देखी, अधिकारी की। भाई मैं आपको बताऊं, गोगोई साहब तो जब संसद में भी आते हैं तो चुपके से आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।